पति बोला कि मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है। तो दूसरी पत्नी बोली मेरे हिसाब से चलो, पति बोला मैं नहीं चलूंगा तेरे हिसाब से, तू मेरे हिसाब से चलो। पत्नी कह रही है मेरे हिसाब से चलो, पति कह रहा तुम मेरे हिसाब से चलो। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? उत्तर दो। पति कह रहा तो मेरे हिसाब से चलो, पत्नी कह रही है तो मेरे हिसाब से चलो। बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? बोलो। अब दूसरा सुनो। पति ने कहा कि तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, पत्नी ने कहा जी आपके हिसाब से। अब पति जहां जहां जाए पत्नी वहां जाए। पति को जो खाना है पत्नी को भी वही खाना, पति को जो पसंद पत्नी को भी वो पसंद नहीं था, पर पति की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि अब जो पति का सुख है वो मेरा, जो पति का दुख है वो मेरा। अब बताओ ये प्रेम है या नहीं? प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं है। तो मेरे हिसाब से चलो, ये स्वार्थ है। और समर्पण जहां है कि ठीक है आप जैसा चल रहे हैं मैं आपके संग हूं, इसका नाम प्रेम है, ये समर्पण है। आजकल के किसी रिश्ते में आप उठाकर देखिए प्रेम नजर नहीं आता, स्वार्थ ही स्वार्थ की गंध होती है, स्वार्थ ही स्वार्थ नजर। आप लोग एक्चुअली अपने स्वार्थ को ही प्रेम समझ लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए स्वार्थ को प्रेम ना समझा जाए। प्रेम प्रेम है, स्वार्थ स्वार्थ है। बात समझ में आई कि नहीं? सच बताओ आपके पति स्वार्थी है कि प्रेमी है? और आपकी पत्नी स्वार्थी है कि प्रेमी है? बोलो। अब आप लोग अपने भीतर ही रखो ये बात, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ या ना? भगवान से गोपियां प्रेम करती हैं। प्रेम क्या है? कृष्ण चले गए तो गोपियां रोती रहीं, रोती रहीं, रोती रहीं। अरे रोना भी कोई प्रेम है क्या? हाँ, उनके जाने के बाद गोपियां चाहती तो जहां कृष्ण थे मथुरा में, गोपियां वहां जाकर मिल सकती थी। वृंदावन में तो गोपियां थी, मथुरा में कृष्ण थे, जाके मिल आती, पास में तो 10 किलोमीटर। रोती रहीं, बोले नहीं, कृष्ण ने हमें जिस हाल में छोड़ा है, कृष्ण के उस हाल में रहना और उनके लिए तड़पना, यही हमारा प्रेम है। यदि वो हमारे बिना खुश हैं तो उनसे मिल करके हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। यदि आप हमें छोड़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि तुम हमें छोड़ दो, यदि इसे छोड़ने में ही आपकी खुशी है तो हम ऐसा प्रेम आपसे करते हैं कि आपको छोड़ करके भी अपने आप को खुश रखेंगे, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। गोपियां कह रही हैं कि आप चले गए तो कोई बात नहीं, हम आपके बिना रहेंगे। 100 साल रही गोपियां। कितने साल? आज के जमाने में कोई कितने दिन रहता, लेकिन गोपियां कृष्ण के लिए तड़पती रहीं। इसलिए मेरी माँ, भगवान के मंदिर जाया करो तो प्रेम से जाया करो। नेत्रों में भगवान के लिए आंसू होने चाहिए, नेत्रों में जल होना चाहिए। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के भक्त को क्या करना है? केवल प्रेम। और जहां प्रेम है, कहते ना प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। जितना प्यार, जितना प्रेम बेटा बेटी परिवार से है, इतना प्रेम भगवान से हो जाए तो हर जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन व्यक्ति 4 बेटे होंगे, किसी के 2 बेटे होंगे, वो उनसे तो प्यार कर लेता है, पर भगवान से प्रेम नहीं होता। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम जो करता है, अब वो प्रेम हम कैसे बताएं? तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम को बताया भी हमने क्या बोला? लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। प्रेम भगवान की यादों में रहना। आप किसकी याद में रहते हैं? एक लड़के के जीवन में एक लड़की आती है, वो उस लड़की की यादों में खोया रहता। लड़की के जीवन में कोई लड़का आया, वो उस लड़के की यादों में खोई रहती है। जैसे आप किसी लड़की किसी लड़के की यादों में खोए हैं, ऐसे भक्त अपने भगवान की यादों में खोया। इस यादों में खोने का नाम ही प्रेम है। संसार की यादों में खो के कुछ ना पाओगे। क्यों मेरी माँ? इसलिए कहता हूं भैया बैठ जाओ प्रभु, इसलिए कहता हूं संसार से मोहब्बत ना करिएगा। बेटे से प्यार ना करो, बेटी से प्यार ना करो, पत्नी से प्यार ना करो, पति से प्यार ना करो, प्यार भगवान से करो। तो पति पत्नी बेटा बेटी से क्या करें? बोले इनसे अच्छा व्यवहार करो। अच्छा ये बताओ सब लोग, मैया ध्यान दो। ए भैया मोबाइल वाले, नहीं बन रही है वीडियो? ओ साहब बैठो, खड़े होके मोबाइल चला रहे हो, बताओ, बैठ जाओ। सुनो, चलो एक बात बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे सब लोग। चलो बताओ, आपकी पत्नी आपका पति रिश्ते प्रेम से चलते हैं या व्यवहार से? रिश्तों में क्या चाहिए? पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माँ बेटे के बीच में, रिश्तों में क्या चाहिए? प्रेम या व्यवहार? जोर से क्या चाहिए? क्या चाहिए रिश्तों में? पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में क्या होना चाहिए? हैं?
प्रेम? प्रेम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा व्यवहार। कोई भी आप रिश्ता उठाओ संसार का, हर रिश्ता को चलाने के लिए बेहतर व्यवहार चाहिए। रिश्ते किससे चलते हैं? जिसकी पत्नी व्यवहारिक है उसी का रिश्ता बढ़िया है, जिसका पति व्यवहारिक है उसी का पति अच्छा है। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? व्यवहार को सलाह है नहीं, आप केवल प्रेम से चलाना। हम प्रेम, महाराज जी हमारे बीच में बहुत प्यार है, दिन भर आई लव यू, दिन भर आई लव यू। इतना आई लव यू है फिर भी तलाक है। आजकल तो लड़का लड़की मन मुताबिक शादी करते हैं।